हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पराक्रम सीरीज। जैसा कि हम लोग पराक्रम सीरीज के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के पार्ट 2 के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द Maslow's नीड हायरार्की? योर ऑप्शंस आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, urgent needs and esteem needs. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option सी इट सेल्फ, दैट इज अर्जेंट नीड्स। अब देखिए मेस्लो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए, उनके द्वारा जो था वो इन नीड्स के बारे में बताया गया, उसी टॉपिक से जो है इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। हम लोग जो है वो इस टॉपिक को देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आप लोगों के कस्टमर रिक्वायरमेंट्स विच इज़ योर चैप्टर 5, यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है। अब हम लोग इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहते हैं, इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेस्लो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुए जिन्होंने ह्यूमन नीड्स को जो है वो 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया और हायरार्किकल मैनर में इनको अरेंज किया। और ये कहा कि पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन नीड्स, मतलब हमेशा जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह की नीड को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, और जब उनकी एक लेवल ऑफ नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है देन दे स्ट्राइव फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड, सो ऑन। इस तरह से वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड को जो है वो अचीव करते रहते हैं। तो उन्होंने 5 टोटल जो था वो स्टेजेस की हायरार्की बनाई इन नीड्स के लिए, और इन्होंने कहा कि वन मस्ट सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड बिफोर मूविंग टू द हायर लेवल, मतलब हायर लेवल ऑफ नीड को मूव करने से पहले वो लोअर लेवल ऑफ नीड को जो है वो अपनी पहले अचीव कर लेता है इंडिविजुअल। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर हम लोग जो है वो बेसिक नीड्स को कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी नीड्स आ जाएंगी। इसके बाद एक इंडिविजुअल जो है वो सेफ्टी नीड्स के अंदर अपने लिए जो है वो जॉब सिक्योरिटी वगैरह वो इंश्योर करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज सोशल नीड्स, जहाँ पे वो अपने लव्ड वंस और बिलोंगिंग्स के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है और उनके बीच में वो रहना चाहता है। दैट इज़ द सोशल नीड। नेक्स्ट वन इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स के अंदर वो जो इंडिविजुअल है वो एक स्पेशल स्टेटस जो है वो अचीव करना चाहता है, एक रिकॉग्निशन चाहता है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ही वॉन्ट टू यूटिलाइज हिज फुल पोटेंशियल। दीज आर 5 काइंड ऑफ नीड्स जो कि मेस्लो के द्वारा सजेस्ट किया गया। अब क्या कुछ इनकी एप्लीकेशंस हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो बैंक हैं वो इन नीड्स को मैप कर सकते हैं विद देयर प्रोडक्ट इटसेल्फ। फिजियोलॉजिकल जो नीड्स रहती हैं इनको सेटिस्फाई किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग कोर सेविंग अकाउंट, एक्सीडेंटल कवर और हाउसिंग लोन जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करके कस्टमर को। सेफ्टी नीड्स के अंदर इन सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स को ऑफर करके। नेक्स्ट इज सोशल नीड, जहां पे जो बैंकर्स हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड फैमिली इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स के अंदर जो है होम इंप्रूवमेंट लोन्स को ऑफर किया जा सकता है, टर्म इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस ऑफर किए जा सकते हैं इन एस्टीम नीड्स को केटर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को केटर करने के लिए रिटायरमेंट सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं कस्टमर को। सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं। इस तरह से जो बैंक्स हैं या फिर जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर की इन नीड्स को देखते हुए अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑफर कर सकते हैं। अब ये जो हमारी इस मेस्लो के द्वारा जो ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी गई, ये बैंक को जो है वो ट्विन्स ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने में हेल्प करती है। पहला तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है और दूसरा बिजनेस कन्वर्जन के अंदर भी हेल्प की जाती है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट द सर्विस क्वालिटी। देखिए, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन इन टाइम प्लस डूइंग मोर विद द ह्यूमन टच इज ऑल दैट अ कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बैंक। अब एक कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल भी महसूस कर सकता है, सेटिस्फाइड भी महसूस कर सकता है और डिससेटिस्फाइड भी फील कर सकता है। तो जब कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ज़्यादा उसको जो है वो बेटर सर्विस क्वालिटी ऑफर की जाएगी, इन दैट सिनेरियो जो कस्टमर है वो डिलाइटफुल फील करेगा। इसके अलावा जब वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मैच कर रही होंगी जो भी उसको सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो उस केस में ही विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड। और अगर उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे वो मैच नहीं कर पा रही हैं सर्विस क्वालिटी से, तो उस केस में ही विल बी फीलिंग डिससेटिस्फाइड। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक बैंक से कि जो बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हों दो शुड बी टेंजिबल इन नेचर, ताकि उसको एक फील आए कि एक्चुअल में वो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो यूज़ या अवेल कर रहा है। सो
नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर ने अपना सारा पैसा बैंक के अंदर रखा और कल को बैंक ही बंद हो गया, तो इस तरह से वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि रिलायबल बैंक या फिर रिलायबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो अपना ट्रांजेक्शन्स वगैरह को करे। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब कस्टमर चाहता है कि उसको उसके किसी भी जो उसके प्रॉब्लम्स आती हैं उसको अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेकर के उनके बिहाफ में जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस शो की जानी चाहिए बैंक्स के द्वारा, तब जो है वो डिलाइटफुल फील करेगा। नेक्स्ट वन इज एश्योरेंस। अब अगर इंडिविजुअल है उसके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो ही वांट्स कि बैंक शुड एश्योर कि भाई वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी। नेक्स्ट वन इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है कि एक कस्टमर चाहता है कि बैंक का एम्प्लॉय सिंपेथाइज करने के बजाय उसको ये फील हो कि अगर वो उस कस्टमर की जगह होता तो उसको कैसा फील होता जब उसको इस तरह से प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर की जाती जैसा कस्टमर को लग रहा है इस टाइम पे। सो दिस इज एम्पैथी। नेक्स्ट वन इज वैल्यू। अब कस्टमर चाहता है कि वो उसको जो जिस भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो एसोसिएटेड है वो उस पर्टिकुलर कस्टमर को जो है वो वैल्यूएबल फील करवाए, वैल्यू ऐड करे किसी ना किसी तरह से बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। अब जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाने चाहिए कस्टमर को बाय द बैंक, सो दैट कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल या फिर सेटिस्फाइड फील कर पाए। इसके अलावा अगर कस्टमर की कोई भी क्वेरी है तो दैट क्वेरी शुड बी एड्रेस्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल फील करेगा, सेटिस्फाइड फील करेगा या फिर डिससेटिस्फाइड फील करेगा। अब एक बैंक के द्वारा क्या किया जा सकता है कस्टमर को सेटिस्फाई या फिर डिलाइटफुल फील करवाने के लिए? राइट प्रोडक्ट मिक्स का यूज़ किया जा सकता है, मतलब राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर। उसमें सही से उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह को डिसाइड करना, उसके अंदर कुछ एड ऑन फीचर्स जो है वो लेकर के आना, और साथ ही साथ अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाना है तो कस्टमाइज प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स जो कि एक बैंक के लिए अच्छा रेवेन्यू लेकर के आ रहे हैं, सो दैट वो भी सेटिस्फाइड या फिर डिलाइटफुल फील करें कि यार हम इस बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं तो हम लोगों को एक बेटर जो है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं इस बैंक के द्वारा। सो इस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट चैनल मिक्स। चैनल का मतलब क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जो है वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं। सो कौन सा कस्टमर किस तरह का चैनल यूज़ करना चाह रहा है फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको उसी तरह का चैनल जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल। सो दिस इज हाउ कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय द बैंक। इसके अलावा जो प्रोसेस टाइम है दैट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। अब ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल का लोन है उसको प्रोसेस होने में एक दिन लग रहा है और एक दूसरा इंडिविजुअल है उसको लोन को प्रोसेस होने में जो है वो 10 दिन लग रहे हैं। सो देयर शुड बी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करके एक कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो उसमें किसी भी तरह का लैग नहीं होना चाहिए, और जो भी चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं बैंक्स के द्वारा उनके अंदर काफ़ी ट्रांसपेरेंट डीलिंग जो है वो कस्टमर के साथ की जानी चाहिए, तब एक कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। इसके अलावा गुड एम्बियंस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड या फिर डिलाइटफुल फूल फील करेगा या फिर नहीं कर पाएगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म, मतलब अगर किसी भी तरह का कोई ग्रीवेंस अरेज होता है कस्टमर के और बैंक के बीच में, सो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू इस ग्रीवेंस को जो है वो रीएड्रेस किया जा सके। सो दिस इज हाउ बैंक कैन अचीव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने में ये फैक्टर्स, अगर इन फैक्टर्स का ध्यान रखेगा बैंक तो कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाइड या फिर डिलाइटफुल फील करवाया जा सकता है। नाउ अब हम लोग एक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सेटिस्फेक्शन जो लेवल्स हैं उनको लेकर के सर्वे हुआ कि फाइंडिंग्स ऑफ द कस्टमर सर्विस क्वालिटी, मतलब जो कस्टमर को सर्विस क्वालिटी डिलीवर की जा रही है उसमें कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, इस चीज़ को लेकर के सर्वे कंडक्ट किया गया। तो जहाँ पे 20,000 कस्टमर्स ऐसे थे जिनके सेविंग्स अकाउंट थे, 4,000 कस्टमर्स ने होम लोन लिया हुआ था और 3500 कस्टमर्स जो थे उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए थे। सो दीज वर द रिस्पोंडेंट्स ऑफ दिस सर्वे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर्वे का कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना ऑन द सर्विस क्वालिटी। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स जो थे वो रखे हुए थे इस सर्वे के अंदर, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी एंड लॉयल्टी। अब यहाँ पे एडवोकेसी का मतलब क्या है? एडवोकेसी मतलब कि कस्टमर बैंक के बाहर जा करके आपके प्रोडक्ट को अपने आप जो है वो दूसरों को बताए कि यार इस बैंक का ये वाला प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब इस सर्वे के रिजल्ट्स क्या देखने को मिले हम लोगों को? अबव 80% सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल 3 कस्टमर सेगमेंट्स, 9 आउट ऑफ 10 सेविंग अकाउंट एंड होम लोन कस्टमर्स फाइंड एक्सीलेंट वैल्यू। अब इसमें क्या कुछ की ड्राइवर्स रहे इन रिजल्ट्स के पीछे? ब्रांच की इंटरेक्शन और
कम्युनिकेशन फॉर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे दोज लेड इन सेविंग अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड्स, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन्होंने लीड किया इन द होम लोन सेगमेंट इटसेल्फ। अब यहीं पे कुछ और फाइंडिंग्स इस सर्वे की हम लोगों को देखने को मिली, जैसे टच पॉइंट एक्सपीरियंस के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक्स ने इक्वल परफॉर्म किया। ब्रांच लेआउट और कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन्होंने बेटर परफॉर्म किया विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और सेविंग्स अकाउंट, ब्रांच, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन वाले जो पैरामीटर्स थे उनमें इक्वल परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिली। अब जो कस्टमर माइंड स्पेस दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला फैक्टर था, उसके अंदर जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी इन्होंने बेटर परफॉर्म किया विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब होम लोन्स के केस में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स थे दोज वर रैंक्ड सेकंड इटसेल्फ। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक इंडेक्स था हैज परफॉर्म्ड अबव एवरेज ऑन होम लोन्स। अब क्या कुछ ड्राइवर्स रहे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के, एक तो प्रोडक्ट के फीचर्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो लोन के डिसबर्समेंट का टाइम देखा गया ऑन एन एवरेज दैट वाज 14 days। Now try to answer out this question in your comment box, guys. Customers' expectation of service quality mainly depends on tangibility in services, reliability, responsiveness, assurance. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer? Try to answer out in your comment box. And that is all for today's discussion. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।